हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ह्यूमन ऑर्गन इज प्राइमरी साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर लीवर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट, 2, 4, 3 या फिर 6। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 4। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, रूट, स्टेम, लीफ या फिर फ्लावर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, लीफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, ऑर्गन, जीन या फिर सेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, सेल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, डब्ल्यूबीसीज। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन, ट्रांसपिरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन या फिर फोटोसिंथेसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच हार्मोन इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन या फिर एड्रेनलिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, एड्रेनलिन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एक्सॉन या फिर ब्रेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, न्यूरॉन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, ह्यूमन स्पर्म्स कंटेन हाउ मनी क्रोमोसोम्स, 46, 44, 23 या फिर 22। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, 23। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन स्किन यूजिंग सनलाइट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, विटामिन डी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ऑर्टरा या फिर वेना कावा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, पल्मोनरी वेन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल कॉल्ड, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, टोनोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, सेल वॉल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, ईस्ट रिप्रोड्यूस प्राइमरली बाय विच मेथड, बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन या फिर बडिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, बडिंग। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ग्लैंड प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड या फिर पैनक्रियाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस इज 3:1, 9:3:3:3:1, 1:2:1 या फिर 9:7। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 9:3:3:3:1। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच माइक्रोमोलिक्यूल इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रोटीन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, नाइट्रोजनस बेस अब्सेंट इन आरएनए इज थायमीन, एडेनिन, यूरेसिल या फिर ग्वानिन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, थायमीन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट इज कैरोटीन, क्लोरोफिल, जेंथोफिल या फिर हीमोग्लोबिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, क्लोरोफिल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर्स इज कॉल्ड पिस्टिल, सीपल, स्टेमेन या फिर पीटल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, स्टेमेन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, सेरिब्रम, पोन्स, मेडुला या फिर सेरिबेलम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, सेरिबेलम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O2, H2O, HO2 या फिर H3O। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, H2O।
तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 8, 32, 16 या फिर 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी 16। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है विच गैस इज नोन एज लॉफिंग गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन सेल्सियस इज -273.15 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर -100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है हैवी वाटर इज केमिकली नोन एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हैवी हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम ऑक्साइड या फिर वाटर हाइड्रेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है विच एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ ह्यूमन स्टमक, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है द मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए नाइट्रोजन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज NaHCO3, Na2CO3.10H2O, NaOH या फिर CaCl2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी Na2CO3.10H2O। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन वो ये है प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, सब्लिमेशन, ऑक्सीडेशन या फिर गैल्वेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी गैल्वेनाइजेशन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन इज डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनियम या फिर आयरन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए डायमंड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, एथेन, मेथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी मेथेन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्री एलिमेंट्स इज ऑलवेज +1, -1, शून्य या फिर वेरिएबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी शून्य यानी 0। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है विच हैलोजन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन या फिर फ्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए ब्रोमीन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है pH ऑफ नेचुरल सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन 7, 7, ग्रेटर देन 7 या फिर 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 7। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस, एक्सोथर्मिक, कंबसन, इंडोथर्मिक या फिर न्यूट्रलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इंडोथर्मिक। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है गैस रिलीज्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड इज जनरली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ LPG सिलेंडर इज मेथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, एथेन या फिर पेंटेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स इज प्रोटियम, कार्बन 14, कोबाल्ट 60 या फिर ड्यूटेरियम एंड टाइटियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ड्यूटेरियम एंड टाइटियम। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन वो ये है सोल्यूशन हैविंग pH लेस देन 7 इज एसिडिक, बेसिक, नेचुरल या फिर सैलाइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए एसिडिक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है यूनिट ऑफ फोर्स इन SI सिस्टम इज जूल, वाट, न्यूटन या फिर डाइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी न्यूटन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है विच लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास,
कॉनकेव लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, बाइफोकल लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल करंट इन सर्किट इज ए मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर वाट मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए मीटर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इन एसआई सिस्टम इज न्यूटन, पास्कल, वाट या फिर जूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, जूल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन टीथ इज कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर या फिर पैराबोलिक मिरर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, कॉनकेव मिरर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ मोमेंटम, इनर्शिया, फोर्स या फिर एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इनर्शिया। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, टाइम, वेलोसिटी या फिर डिस्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, वेलोसिटी। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन विच मीडियम, सॉलिड, एयर, वाटर या फिर वैक्यूम। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, सॉलिड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, डिवाइस यूज टू स्टेप अप अवर स्टेप डाउन एसी वोल्टेज इज जनरेटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर या फिर इन्वर्टर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ट्रांसफार्मर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिस्पर्सन एंड रिफ्रैक्शन या फिर पोलराइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, डिस्पर्सन एंड रिफ्रैक्शन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर कूलाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, कूलाम। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सेंटर इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0, इन्फानाइट या फिर 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 0। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, escape velocity on Earth's surface is approximately 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 15 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज ओम, एम्पियर, वाट या फिर वोल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, वोल्ट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, What happened to resistance of a wire when its length is doubled, half, quadrupled या फिर unchanged। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, डबल्ड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ टाइम, स्पीड ऑफ लाइट, डिस्टेंस या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, डिस्टेंस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन या फिर डिस्पर्सन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, डिस्पर्सन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, लेंस यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया इज कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, बाइफोकल लेंस या फिर प्लेन लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, बर्नौली थ्योरम या फिर हुक्स लॉ। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, पास्कल्स लॉ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स इज डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, परफॉर्मिंग सर्जरी या फिर पेशेंट केयर एंड कंफर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, पेशेंट केयर एंड कंफर्ट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इन हेल्दी ह्यूमन बॉडी,
95 से 100%, 70 से 80%, 80 से 90% या फिर 50 से 60%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 95 से 100%। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, वैक्सीन गिवन एट बर्थ टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस इज ओपीवी, बीसीजी, डीपीटी या फिर हेपेटाइटिस बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी बीसीजी। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फर्स्ट फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, असेसमेंट या फिर इवैल्यूएशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी असेसमेंट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन अडल्ट इज 70 से 100 mg पर डीएल, 140 से 180 mg पर डीएल, 200 से 250 mg पर डीएल या फिर 40 से 60 mg पर डीएल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 70 से 100 mg पर डीएल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, हैंड हाइजीन इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट फीवर, क्रॉस इन्फेक्शन, पेन या फिर ब्लीडिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी क्रॉस इन्फेक्शन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, फुल फॉर्म ऑफ WHO इज वर्ल्ड हाइजीन ऑफिसर, हुल हेल्थ ऑपरेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, मोस्ट प्रिफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट्स इज डेल्टॉइड मसल, वेस्टस लेटरल्स, ग्लूटियल मसल या फिर एब्डोमेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी वेस्टस लेटरल्स। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज स्कर्वी, बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रिकेट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, कलर ऑफ बैग यूज फॉर डिस्पोजेबल ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इन BMW इज रेड, ब्लू, ब्लैक या फिर येलो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी येलो। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, पोजीशन गिवन टू अ पेशेंट फॉर इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन इज लेफ्ट लेटरल सिम्स पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन या फिर प्रोन पोजीशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए लेफ्ट लेटरल, जिसे हम लोग सिम्स पोजीशन कहते हैं। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन वो ये है, डिजीज ट्रांसमिटेड बाय एनाफिलीज मॉस्किटो इज डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया या फिर टाइफाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी मलेरिया। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर इज बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, मैनोमीटर या फिर थर्मामीटर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी थर्मामीटर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो हार्ट रेट इज कॉल्ड ब्रैडिकार्डिया, ट्रैकिकार्डिया, डिस्पीनिया या फिर हाइपरटेंशन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए ब्रैडिकार्डिया। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली फास्ट हार्ट रेट इज ब्रैडिकार्डिया, ट्रैकिकार्डिया, एपनिया या फिर हाइपोक्सिया। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ट्रैकिकार्डिया। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस एनीमिया, स्कर्बी, डायबिटीज या फिर गोइटर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी गोइटर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, प्राइमरी एम ऑफ ट्राई एजिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट इज प्रायोरिटाइज ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन अर्जेंसी, आइडेंटिफाई डेड बॉडीज, ट्रांसपोर्ट ऑल पेशेंट टुगेदर या फिर प्रोवाइड फूड। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए प्रायोरिटाइज ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन अर्जेंसी। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस विच डिजीज इन चिल्ड्रेन स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी या फिर पेलेग्रा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी रिकेट्स। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन वो ये है, पल्स साइट लोकेटेड एट द नेक इज कॉल्ड रेडियल पल्स, फिमोरल पल्स, कैरोटिड पल्स या फिर ब्रोंकियल पल्स। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कैरोटिड पल्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, कल्टियस का साइनोनिम क्या होगा, पोलाइट, रूड, एरोगेंट या फिर हर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए पोलाइट।
तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या होगा? क्लियर, ओपेक, ब्राइट या फिर स्मूथ? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ओपेक। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिल इन द ब्लैंक, सी इज गुड डॉट 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 मैथमेटिक्स इन विथ, एट या फिर ऑन? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एट, यानी सी इज गुड एट मैथमेटिक्स। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कमिटी, कमिटी, कमिटी या फिर कमिटी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, कमिटी। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, वन हु ट्रीट्स आई डिजीज कॉल्ड ऑप्टिशियन, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर पीडियाट्रिशियन? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑप्थेमोलॉजिस्ट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, ही wrote a letter is written by him, a letter has been written by him, a letter was written by him या फिर a letter was write by him? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, a letter was written by him। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, प्लूरल फॉर्म ऑफ नाइफ इज, नाइफ्स, नाइफ्स, नाइफ्स या फिर नाइफ्स? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, नाइफ्स। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, सन राइजेस इन डॉट 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 ईस्ट, द, ए, एन या फिर नो आर्टिकल? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, द, यानी द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, सिनोनिम ऑफ डेलिगेंट, लेजी, स्लो, हार्ड वर्किंग या फिर फूलिश? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हार्ड वर्किंग। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, मीनिंग ऑफ द आइडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल इज, वेस्ट ऑयल, बर्न समथिंग, स्लीप अर्ली या फिर वर्क अवर स्टडी लेट इनटू द नाइट? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, वर्क अवर स्टडी लेट इनटू द नाइट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फ्रीक्वेंट का एंटोनिम क्या होगा? रेयर, ऑलवेज, रेगुलर या फिर ऑफेन? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, रेयर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिल इन द ब्लैंक, डिवाइड द एप्पल डॉट 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 द टू ब्रदर्स, अमॉन्ग, बिटवीन, विथ या फिर इन? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, बिटवीन, डिवाइड द एप्पल्स बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, वन हु ट्रीट्स स्किन कंडीशन इज कॉल्ड, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फटीग का सिनोनिम क्या होगा? टायर्डनेस, एनर्जी, हैप्पीनेस या फिर एंगर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, टायर्डनेस। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सेपरेट, सेपरेट, सेपरेट या फिर सेपरेट? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सेपरेट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सी सेड आई एम रीडिंग अ बुक, सी सेड दैट आई वाज रीडिंग अ बुक, सी टोल्ड दैट सी इज रीडिंग अ बुक, सी सेड दैट सी वाज रीडिंग अ बुक या फिर सी सेड सी रीड्स अ बुक? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी सेड दैट सी वाज रीडिंग अ बुक। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड इज, वर्स्ट, वर्स, बैडर या फिर बैडेस्ट? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, रोस्ट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिल इन द ब्लैंक, ही हैज बीन लिविंग हियर डॉट 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 2010, फॉर, सिंस, फ्रॉम या फिर बाई? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सिंस। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट या फिर स्कूलर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ओमनीसिएंट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द एंटोनिम ऑफ सक्सेस, विक्ट्री, प्रोग्रेस, गेन या फिर फेलियर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, फेलियर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।